दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास की कड़ी में जो लेखन परंपरा, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा चल रही है, उनमें आज के हमारे जो प्रकरण में हमने शामिल किया है, आज के हैं हमारे महाकवि कालिदास त्रिवेदी। तो आज हम कालिदास त्रिवेदी जी के बारे में पढ़ेंगे। साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में एक प्रसिद्ध नाम इनका है कालिदास त्रिवेदी जी का। और कालिदास त्रिवेदी जी ने कालिदास हजारा नामक एक बहुत बड़ा कवि वृत्त संग्रह लिखा। इन्होंने कालिदास हजारा लिखा है। कालिदास हजारा, इन्होंने यह ग्रंथ लिखा, किसने? कालिदास त्रिवेदी ने। तो कालिदास त्रिवेदी ने कालिदास हजारा नामक ग्रंथ उन्होंने कालिदास त्रिवेदी ने एक कवि वृत्त संग्रह, यह क्या है? कवि वृत्त संग्रह, यानी कि कवियों का वृत्त माने इतिहास, उनके बारे में घटनाएं, उनके बारे में जानकारियां, संग्रह, कवियों के बारे में इन्होंने उनकी रचनाओं के बारे में, यानी कि एक इतिहास लिखा कुल मिलाकर के। कौन? साहित्य का इतिहास, जिसमें कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में विस्तृत वर्णन उन्होंने ग्रंथ कालिदास हजारा, ठीक है, इनका यह ग्रंथ है कालिदास हजारा। यह इसे बृहद कवि वृत्त संग्रह कहा गया है, ठीक है। बृहद, कालिदास हजारा को बृहद कवि वृत्त संग्रह कहा गया है। तो पूछ सकता है कालिदास हजारा किस विधा की रचना है? तो क्या है यह बृहद कवि वृत्त संग्रह है। तो कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी ने लिखा है जो बृहद कवि वृत्त संग्रह है। इसके लेखक कालिदास त्रिवेदी जी हैं। इस ग्रंथ में 1481 से 1776, 1481 से 1776 ईस्वी तक, ठीक है, कालिदास त्रिवेदी ने इसमें, यानी कि 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, यानी कि 15 से 18वीं सदी तक के जो कवि हुए, कालिदास हजारा में कवि वृत्त संग्रह में कालिदास त्रिवेदी ने 15वीं से 18वीं शताब्दी तक के जो 212 कवियों का वर्णन है इसमें, यानी कि 1500 से 18, यानी कि 300 वर्षों के बीच के जो कवि हुए, 212 कवि, ये पूछा है कालिदास हजारा में कितने कवियों का वर्णन है? तो 212 कवियों का वर्णन किया गया है। लगभग 1000 पद्य संग्रहित है। 212 कवियों के लगभग, ठीक है, लगभग 1000 पद्य संग्रहित हैं, ठीक है। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी ने लिखा, ठीक। ये इस ग्रंथ में 1481 से 1776, यानी 15वीं से 18वीं सदी तक 212 कवियों के बारे में 1000 पद्य संग्रहित हैं। इन्हीं कवियों के ही संग्रहित हैं। यह संग्रह कवियों के काल, रचना आदि के बारे में जानने के लिए बहुत ही सहयोगी सिद्ध हुआ है बाद के इतिहास लेखकों के लिए, यानी कि साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखकों के लिए। इसके बारे में प्रमाणित जानकारी तो नहीं मिलती है, परंतु संग्रह ग्रंथों के अध्ययन से अनुमान लगाया जाता है कि जो संग्रह इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है, उससे अनुमान लगाया जाता है कि यह कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। कालिदास त्रिवेदी कान्य कुब्ज, काम्य कुब्ज ब्राह्मण थे। मतलब इसका मतलब ये कान्य कुब्ज यानी कन्नौज के ब्राह्मण थे। कान्य कुब्ज किसको कहा गया है?
कन्नौज को ही तो कहा गया है। तो कन्नौज क्षेत्र जो ब्राह्मण थे, तो कान्यकुब्ज के ब्राह्मण थे कालिदास त्रिवेदी। यह गोलकुंडा की चढ़ाई में औरंगजेब के सेना के साथ किसी राजा के साथ आए थे। यह गोलकुंडा की चढ़ाई जब हुई थी, उसमें औरंगजेब ने जो चढ़ाई किया था, तो औरंगजेब का साथ देने के लिए कोई राजा थे, उनके साथ कालिदास त्रिवेदी आए थे। इन्होंने ये इनके बारे में एक और प्रश्न बनता है, यह किसके दरबारी कवि थे। ये कालिदास त्रिवेदी जम्बू नरेश, ऐसे पूछता, जम्बू नरेश, जम्बू द्वीप, जम्बू नाम था जहाँ के नरेश थे, राजा थे ना, जम्बू क्षेत्र था। जम्बू नरेश जोग सिंह, यह जोग, यह पूछ सकता है, यह बहुत पूछता है, क्यों जी। जम्बू नरेश जोग सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है, दरबारी कवि थे। कालिदास त्रिवेदी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और जम्बू नरेश जोग सिंह के दरबार में रहा करते थे। तो जम्बू नरेश जोग सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? कालिदास त्रिवेदी। जम्बू नरेश जोग सिंह, ये पूछा भी है कि कालिदास त्रिवेदी किसके दरबार में रहा करते थे, तो जोग सिंह के दरबार में रहा करते थे। और इन्हीं जोग सिंह के लिए एक ग्रंथ लिखा था, नायिका भेद नख सिख वर्णन का, ठीक है। एक नायिका भेद नख सिख वर्णन, एक वर्णन, नख सिख वर्णन ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था इन्होंने? वार वधु विनोद, ठीक है, वर वधु विनोद। कालिदास त्रिवेदी ने कौन लिखा है? वर वधु विनोद लिखा। वर वधु विनोद कैसा ग्रंथ है? नायिका भेद का नख सिख, नायिका भेद नख सिख वर्णन का ग्रंथ है। इन्होंने किसके लिए लिखा था? अपने राजा जोग सिंह के, जम्बू नरेश जोग सिंह के लिए इन्होंने एक नख सिख वर्णन नायिका भेद का ग्रंथ लिखा, जिसका नाम है वर वधु विनोद। तो कालिदास त्रिवेदी जोग सिंह के दरबार में रहा करते थे। नायिका भेद ग्रंथ नख सिख वर्णन इनका कौन सा? वर वधु विनोद किसका है? कालिदास त्रिवेदी का। एक और इन्होंने ग्रंथ लिखा, एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी, 32 कवित्व थे, जंजीरा बंद, जंजीरा बंद। इसमें 32 कवित्व थे, 32 कवित्व की छोटी पुस्तक लिखी, ठीक है। इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा जंजीरा बंद, जो उसमें 32 कवित्व थे, जंजीरा बंद नाम से। ये छोटी सी पुस्तक थी, वार वधु विनोद बड़ी पुस्तक थी, जिसमें नख सिख का वर्णन मिलता है। इनका एक और ग्रंथ है राधा माधव बुध मिलन विनोद। इनका एक और ग्रंथ है राधा माधव बुध मिलन विनोद। तो कालिदास त्रिवेदी का एक और ग्रंथ कौन सा है? राधा माधव बुध मिलन विनोद। इन्होंने 3 ग्रंथ के पाए गए हैं, और भी बहुत से हैं जिनमें बहुत पूर्ण जानकारियां नहीं है, लेकिन ये प्रमाणिक रूप से हैं। तो इन्होंने अपने राजा के लिए, जोग सिंह के लिए एक नखशिख वर्णन ग्रंथ लिखा, वर वधु विनोद। एक अन्य ग्रंथ इन्होंने 32 कवित्वों का छोटा सा ग्रंथ, ग्रंथ नहीं, छोटी सी पुस्तक जंजीरा बंद नाम से लिखा। एक और इन्होंने पुस्तक लिखी राधा माधव बुध मिलन विनोद। राधा माधव बुध मिलन विनोद भी पुस्तक इन्हीं की है। इनके 2 पुत्र हुए कविंद्र और इनके जो पौत्र हुए दूल्ह, कविंद्र और दूल्ह। इनके पुत्र ही दूल्ह हैं, दूल्ह और कविंद्र हैं।
ये दोनों बहुत ही मशहूर कवि हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कालिदास हजारा के स्रोत से ही शिव सिंह सरोज लिखा गया था। इसी कालिदास हजारा के स्रोत से शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा था। ठीक है, शिव सिंह सरोज लिखा। जो शिव सिंह सरोज लिखा गया है वो कालिदास हजारा से ही सहयोग लेकर के लिखा गया है। तो शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर ने कालिदास हजारा के सहयोग से लिखा। यह छोटी सी जानकारी थी कालिदास त्रिवेदी के बारे में जो पूछता है। इससे प्रश्न बनना ही बनना है, बहुत ज्यादा बनते हैं प्रश्न। तो कालिदास ने कालिदास हजारा लिखा। यह बहुत बृहद कवि वृत्त संग्रह था। इनमें 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच 212 कवियों के बारे में लिखा इन्होंने, और उन 212 कवियों के 1000 पद्य लगभग संग्रहित हैं किसमें? कालिदास हजारा में। तो कालिदास हजारा इसीलिए कहा जाता है इसको, हजारा का मतलब हजार होता है। ठीक है, तो 1000 पद्य इसमें संग्रहित हुए और 212 कवि। तो या अब बोल रहा हूँ, इसको सुन लीजिए, रटा जाएगा। कालिदास त्रिवेदी ने कालिदास हजारा कवि वृत्त संग्रह, ये बृहद कवि वृत्त संग्रह है, जिनमें 212 कवि 15वीं से 18वीं के बीच के कवि हैं, 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच, जिनमें 212 कवि, उनकी 1000 पद्य सम्मिलित है, इसलिए इसे कालिदास का उन्होंने रखा हजारा, हजार के बीच रखा। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, औरंगजेब के साथ किसी सेना के साथ ये गोलकुंडा की लड़ाई में आए थे, और ये जम्बू नरेश जोग सिंह के दरबार में रहा करते थे। उन्हीं जोग सिंह के लिए ही कालिदास त्रिवेदी ने, जोग सिंह के लिए ही इन्होंने एक नख सिख वर्णन नायिका भेद ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था वर वधु विनोद। इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा, 32 कवित्त हैं, वो कवित्तों में लिखा गया है, एक छोटी सी पुस्तक लिखी जिसका नाम है, 32 कवित्तों की जो उन्होंने लिखा उसका नाम जंजीरा बंद नाम से लिखा। एक और ग्रंथ इन्होंने लिखा, राधा माधव बुद्ध मिलन, राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद लिखा। इसके बाद इनके बारे में एक और जानकारी मिलती है, इनके पुत्र हुए कविंद्र और ये दूल्ह हुए, ये प्रसिद्ध कवि हुए। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी ने, इसी के सहयोग से शिव सिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज इसके सहयोग से लिखा था। तो एक बार हमने इसको रिपीट कर दिया, आप लोग सुन लीजिए, सुनना हो तो फिर दोबारा सुना देते हैं। कालिदास हजारा एक बहुत बृहद कवि वृत्त संग्रह है, जिसको कालिदास त्रिवेदी ने लिखा था। इस ग्रंथ में 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच 212 कवियों की 1000 पद्य संग्रहित हैं, इसीलिए इसे हजारा कहा गया है, क्योंकि ये 1000 पद्य इसमें संग्रहित हैं। 212 कवि हैं। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहे जाते हैं। कान्यकुब्ज ब्राह्मण, कुछ लोग इन्हें कहते हैं कि ये औरंगजेब के साथ गोलकुंडा की लड़ाई में किसी राजा के साथ आए थे, और ये जम्बू नरेश जोग सिंह के दरबार में रहा करते थे। जोग सिंह के दरबार में रहते हुए इन्होंने अपने राजा के लिए, जोग सिंह के लिए, इन्होंने एक नख सिख वर्णन नायिका भेद का ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था वर वधु विनोद। इन्होंने 32 कवित्तों की एक छोटी सी पुस्तक लिखी, जिसका नाम था जंजीरा बंद। एक और इन्होंने ग्रंथ लिखा, राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद। इनके बारे में एक और जानकारी मिलती है कि इनके पुत्र कविंद्र और पौत्र हुए कौन? दूल्ह हुए। यह मशहूर कवि हुए। कालिदास हजारा के सहयोग से ही शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की थी। ये थी शॉर्ट में जानकारी, हमने बता दिया, विस्तार करके फिर शॉर्ट में सुन सकते हैं। आप सुनेंगे तो ज़्यादा याद होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे ध्रुव दास। अगले हमारे लेखन परंपरा में आएंगे ध्रुव दास। इनकी प्रसिद्ध रचना के बारे में अगर कमेंट करके बताना बताइए, नहीं कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ही। ध्रुव दास ने कौन सा ग्रंथ लिखा जो कि एक साहित्य का इतिहास माना जाता है। तो ध्रुव दास अगले प्रकरण में हमारे होंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।